फरूक, तुम मेरे हिस्से का दूध क्यों ले रहे हो? क्या हुआ, थोड़ा सा तो लिया है। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, वो भी दूध के ऊपर? हम लोग बहन भाई हैं, तुम्हारी चीज मेरी चीज। किरण, तुमने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं पहना, जल्दी करो, लेट हो जाओगी स्कूल के लिए। यार लापा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर बता रही हूँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अपने बाबा का इंतजार करूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम स्कूल जाओगी, वापस आ गए फिर मिल लेना अपने बाबा से तुम। अगर ये स्कूल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बस तुम्हारी कमी थी। मैं तो जाऊंगा, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है और मैं बाबा की वजह से छुट्टी नहीं कर सकता। देखो अपने भाई को, इन्हें भी समझाओ कि ये छुट्टी ना करे। ये आप खुद ही कर लीजिए। इसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। या अल्लाह, मैं तो इन बच्चों से एक दिन में ही परेशान हो गई। हार मान गई क्या? उफ, ये खाओ जल्दी से, शाबाश। ये कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ। फिजा, ये पुलिस स्टेशन है, तुम नहीं जा सकती यहाँ। क्यों? क्यों क्या? पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, कुछ तो हो। तुम्हारी इस छोटी सी जिद की वजह से ना दोनों अंदर हो जाएंगे। तो तुम कैसे ढूंढोगे मेरे पापा को? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ढूंढ लूंगा उन्हें, भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं। मैं चलता हूँ, तुम यहीं रहो। चलो मैं। चलो, खुदा हाफिज। कुछ हुआ तो कॉल कर दूंगी। ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना। अरे देखो, तुम्हारी बहन का फोन आ रहा है, फिजा का। हेलो फिजा, क्या तुम पहुंच गई वहाँ? हाँ, पहुंच गई। बासित अभी पुलिस स्टेशन गया है बाबा के लिए। शुक्र है अल्लाह का, मैं सारी रात नहीं सो सकी, बहुत फिक्रमंद थी तुम लोगों के लिए। ये बताओ, बच्चे कैसे हैं? हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। आपा से बात करनी है मुझे। किरण को तुमसे बात करनी है। चलो, अच्छा मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ज्यादा लंबी बात मत करना, ठीक है जल्दी ठीक करो। है। हेलो आपा, बाबा मिल गए क्या आपको? हाँ, बासित गया है पुलिस स्टेशन बाबा को लेने, उसी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, आप वापस कब तक आएंगी? इंशाल्लाह कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। और याले को ज्यादा तंग मत। वो बाहर से कॉल करिए, ज्यादा लंबी बात मत करो, मैं फोन रख रही हूँ। तुम स्कूल नहीं गए अभी तक? कहा तो है हम नहीं जाएंगे। या खुदा, इन बच्चों का क्या करूं मैं? मैं बिला वजह तुम्हें गलत समझता रहा बासित। देखो तो तुम मुझे इस्तांबुल से बचाने के लिए यहाँ तक चले आए और मैं तुम्हें क्या समझता रहा। फिजा मेरी प्यारी बेटी। मैं जानता था ये लड़का बासित बहुत अच्छा है। मैं जानता था तुम दोनों मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ोगे और मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। और देखो, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, तुम दोनों मुझे बचाने के लिए यहाँ आ गए। बासित ने न जाने अंदर क्या बात की जो उन्होंने बगैर पासपोर्ट के ही मुझे छोड़ दिया। तो आपको कुछ याद नहीं है क्या क्या? कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? नहीं, कुछ भी याद नहीं है मुझे। मैं लाया था। क्या? आपको यहाँ मैं लाया था। क्या ये सच कह रहा है? सच कह रहा है ये। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम पागल तो नहीं हो गए कहीं बासित? यहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, तुम यहाँ क्यों लाए मुझे? पुलिस वाले दोबारा बंद कर देंगे आपको। जब तक आप अपने घर वालों के साथ ठीक से पेश नहीं आते, आपके साथ यूं ही करूंगा मैं। ये मेरी फैमिली है, इनके साथ मैं जो कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं है। देख रहे हैं पुलिस स्टेशन सामने ही। इट्स ओके। फिजा तुम मुझे रोको मत, आखिर इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? ठीक है, इसे मारे पीटे और जाएं दोबारा लॉकर में। मैं क्यों रोकूंगी? माने। शुक्र अदा करो मेरी बेटी का जिसने तुम्हें बचा लिया, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। अरे मेरे प्यारे प्यारे खुशामदीद बच्चों, बाबा। खुशामदीद बाबा। बहुत याद किया तुम लोगों ने मुझे। हाँ, देखो मेरे बगैर तुम लोगों तुम का ठीक क्या तो? हाल मैं हो ठीक गया हूँ। है। मैं जानता था तुम लोग मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। वेलकम फखरी अंकल, हम आपके लिए बहुत परेशान हो गए। अब तो वापस आ शुक्र गया है ना आप मैं। आ गए वापस। मगरी तो बतर के घर गए थे। हाँ हाँ, गया था वहाँ। बीच पर गए थे। हाँ, वहाँ भी गया था। बासित, जरूर वहाँ तुम तैराकी थक भी गए की होंगे, मैं होगी तुम्हारे लिए तुमने। चाय बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बहुत ठीक हूँ ज्यादा मैं। शुक्रिया शुक्रिया। सुना है कि वहाँ का समंदर बहुत गहरा है। क्या कह रही थी उससे? चाय का पूछ रही थी, वो लंबा सफर हाँ तो करके क्या आया। हो गया तुम्हें? क्या उससे कि वो गाड़ी चला के रहा है या कुछ भी कर रहा है? ये पानी क्यों नहीं बाबा? आ रहा? हाँ? बाबा पानी नहीं आ रहा, सुबह से पानी बंद है। या अल्लाह, क्या मुसीबत है।
आप कहे तो याला आपा के घर से ले आती हूँ, वो कैन में भर कर दे देंगी। 2 कैन काफी है आपके लिए। नहीं नहीं चाहिए मुझे। तुम जाओ किरण, मुझे कुछ बात करनी है। अभी आप मेरे साथ सैलरी निकलवाने चल रहे हैं, ठीक है बाबा? अच्छा, और कुछ? इस्मत के डायपर्स लाने हैं और तमाम बिल्स भी पे करने हैं और घर का राशन भी खत्म हो गया है। अल्लाह अल्लाह, अगर मेरे पैसे यहाँ खर्च होंगे तो फिर मेरा क्या होगा? ऐसे क्या देख रही हो? आखिर वो मेरे पैसे हैं, तुम सबकी हमेशा नजर रहती है मेरे पैसों पर। मेरे सारे बच्चे हर वक्त मेरे हाथ पर डाका डालने को तैयार बैठे हैं। समझ नहीं आता बाप की इज्जत और एहतराम कब सीखेंगे वो। देखो देखो उनकी वजह से क्या हो गया, अब भी दर्द होता है मुझे। आइंदा किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे आप, और इस बात को आप याद रखिएगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ जो चाहे करूंगा। हरगिज़ नहीं। आपा इस्मत रो रहा है। तैयार हो जाएं, आपका कार्ड मेरे पास है। आप क्या कर रहे हैं बाबा? अरे नहीं कुछ नहीं बेटा, तुम एक काम करो, फौरन जाओ मेरे लिए एक मजेदार सा सैंडविच बना कर ले आओ। उसमें चीज ज्यादा डालना। फौरन जाओ, शाबाश, गर्मा गर्म सैंडविच ले आओ। वैसे आप कहाँ घूमने गए थे बाबा? काश कि आपके पास कैमरा होता तो आप मेरे लिए काफी सारी तस्वीरें ले आते। वैसे मुझे बहुत शौक है ऐसी जगह देखने का। मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था कदीम शहरों के बारे में। आप वहीं गए थे ना? हाँ, मैं वहीं गया था। और फिक्र मत करो, अगली बार मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। और जब तुम मेरे साथ चलोगी तो याद दिलाना कि हम कैमरा अपने साथ ले जाएं, ताकि ढेर सारी तस्वीरें खींच कर वापस ले आएं। आप अपने कपड़े क्यों समेट रहे हैं बाबा? समेट कहाँ रहा हूँ, मैं तो अपने कपड़ों को तरतीब से रख रहा हूँ। इस घर में किसे फिक्र है मेरे कपड़ों को तरतीब से रखने की? अब ज्यादा बातें मत करो। याद है मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए सैंडविच बना कर ले आओ। जाओ शाबाश, जल्दी से बना, बहुत भूख लग रही है मुझे। बाबा, बाबा रुके बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। जब तुम लोगों को मेरी फिक्र ही नहीं है तो फिर मैं क्यों रहूं यहाँ पर? मैं चला। कार्ड निकाल लिया ना आपने? अब सारी रकम खत्म करने के बाद ही घर आएंगे। किरण, तुम अंदर जाओ और इस्मत को देखो जाके। फिजा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बाबा वापस आ गए। बहुत शुक्रिया। अच्छा फिजा, जो तुम्हारे घर मशीन थी उसकी किताब तो दे देना मुझे। कौन सी मशीन? क्या तुम नहीं जानती तुम्हारे बाबा से मेरे शौहर ने मशीन खरीदी है 400 लीराज में। तुम्हारे बाबा ने उस मशीन के कुछ ज्यादा ही पैसे ले लिए हमसे। उसकी बुक नहीं है मेरे पास। कहाँ रह गए थे? भाई ट्रैफिक में फंस गए थे। ये लो, पेट्रोल का मीटर खराब हो गया, उसे जाकर ठीक करवा लेना पहले। ठीक है। तुम्हें पता तो है ना कहाँ बेचनी है? जी हाँ भाई। हाँ, ये रखो, काम हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। जाओ। वो देखो आ गए बाबा। हाँ, और आने के बाद फौरन जा भी रहे। बाबा कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या? मैं जा रहा हूँ यार। रुको रुको। रहमत भाई नहीं। अरे फिक्र मत भाई करो, नहीं, अभी मुझे लेकर घर आओ। जाना है। नहीं रहमत हटो, हटो। भाई। बाबा अल्लाह पूछेगा तुमसे रहमत भाई। कहा ना, मेरे पीछे मत आओ। घर में भी कहाँ चैन से रहने दिया है तुम लोगों ने। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पैसा पैसा करते रहते हो तुम लोग। तुम सब खुदगर्ज हो। कभी किसी ने नहीं सोचा कि एक अकेला आदमी अपनी तनख्वाह में 6 लोगों को कैसे पाल सकता है। तुम लोगों को बड़ा करने में तो मैंने अपनी कमर तोड़ दी है। आप जानते भी हैं कि हमारे घर का महाना खाने पीने का खर्चा कितना है? ये भी कोई पूछने की बात है? 800 लीराज, जिसमें मेरी बहन 500 कमाती है और 150 हिकमत देता है। हाँ तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, हिकमत स्टोर में काम करता है। आपा को जहाँ काम मिलता है वो करती है, और इन पैसों में बिजली और पानी शामिल नहीं है। हाँ तो अब तुम लोग इतने बड़े तो हो ही गए हो कि अपना खर्चा खुद उठा सको। खुदा के वास्ते अब मेरी तनख्वाह पर से नजर हटाओ ताकि मैं अपनी जिंदगी भी गुजार सकूं। और आप अपनी सारी तनख्वाह तुरान के कैफे में लौटा देते हैं। फू, मेरा एक ही तो शौक है, वो भी तुम लोगों को खटकता है। ये जरूर तुरान ने तुम्हें बताया होगा सब कुछ, है ना? ठीक है, आज से तुरान का कैफे बंद, अब मैं कहीं और जाया करूंगा।
कौन से कैफे में? शौकत के कैफे जाऊंगा। आपको वहाँ जाने की इजाजत नहीं। तो मुस्तफा के कैफे चला जाऊंगा। वहाँ भी नहीं जा सकते। और वैसे भी तुरान की बातें सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं। हर शाम मैं आपकी पॉकेट्स चेक करता हूँ, आपके पास कभी पैसे नहीं होते। रुको जरा तुम, अभी बताता हूँ तुम्हें। नमक हराम कहीं के। ये किरण का बैग है ना? हाँ किरण का बैग है। तुम्हें कोई मसला है क्या? उसका बैग मुझे दे। ये लो पकड़ो। अब जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना। चले जाओ फौरन यहाँ से, मेरी नजरों से दूर। घूरना बंद करो और जाओ यहाँ से फौरन। देखो तो जरा, कल के बच्चे मुझे आंखें दिखाने लगे हैं। बताओ ना आगे क्या हुआ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। फिर क्या, हमने बाबा को लिया और यहाँ गए। तुम दोनों खुले आसमान तले सोए, सितारों को देखते हुए। कितना मजा आया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी स्टोरी तो बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। हमने खाया पिया और खूब एंजॉय किया वहाँ। फिर जब थक गए तो सोचा तुम परेशान हो रही होगी तो वापस आ गए। यही सुनना चाहती थी ना? मुझे तो तुम बिल्कुल भी थकी हुई नहीं लग रही, काफी फ्रेश लग रही हो वैसे, और मूड भी काफी अच्छा है तुम्हारा। लगता है तुम्हारी नजर भी कमजोर हो गई है। मैं किस्मत का हाल भी बताना जानती हूँ। कौन सा काम है जो नहीं करती तुम बात को घुमा रही हो। अरे फखरी, ये बताओ कहाँ गायब थे तुम? कितनी प्लेटें तोड़ कर आए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सर पर भी प्लेटें तोड़ूं? हद कर दी। हंसना बंद करो। अरे मैंने कोई लतीफा सुना है जो तुम लोग हंसे जा रहे हो मुस्तकिल? अरे इसे बंद करो तूरान। अरे क्या मजाक है, बंद करो आ इसे। जाओ यार, थोड़ा डांस कर लो मेरे साथ। बस बहुत हो गया, अब जाकर मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। बिल्कुल नहीं, उधार बहुत है, कुछ नहीं मिलेगा। जब देखो उधार उधार। ये लो पकड़ो इसे, उठाओ तुम्हारे पैसे। अब तो ड्रिंक मिल सकती है ना मुझे? बस अभी लाता हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़ना चाहते हो क्या? ये भूल जाओ कि मैं तुमसे डरता हूं। कोई डरता वरता नहीं हूं मैं तुमसे। हाँ? सॉरी यार, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना? हाँ लेट हो गए। बाबा की वजह से लेट हो गया। उन्होंने फिर कुछ किया क्या? फिर घर छोड़ के चले गए। तो क्या वो भी मेरे बाबा जैसे हैं? हाँ, दोनों ही अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। जानते हो मेरे बाबा की आज तक की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? घर छोड़ के जाना। शायद मेरे बाबा को तो कुर्बानी का मतलब तक नहीं पता, बस वो नाम के बाबा हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। खैर इन बातों को छोड़ो, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल मेरी तरह है फखरी, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक कहा। हम दोनों की जिंदगियों में मुश्किलात कभी खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है हम दोनों के नसीब एक जैसे हैं। हाँ। अब तुम ही मुझे बताओ फखरी कि एक बाप किसके लिए जीता है? हाँ, अपनी औलाद के लिए जीता है ना? हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे अपने वालिदैन का एहतराम करना तो बिल्कुल ही भूल गए। और हाँ, सच कहूँ तो मेरे बच्चे भी बेकार समझते हैं मुझे। मेरी बच्ची भी बिल्कुल ऐसे ही समझती है मुझे। और ये सब उनकी माँ की परवरिश का नतीजा है। दुश्मन बना दिया है मेरे बच्चों को मेरा। तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मेरी बीवी ने क्या किया है। अलग होने के बाद भी छुटकारा नहीं पा सका उससे। मेरी बच्ची को बिल्कुल अपनी तरह बना दिया, बिल्कुल उसकी तरह बदतमीज हो गई है वो। जानते हो, वो मुझ पे छुरी लेके खड़ी हो गई थी मुझे मारने के लिए। क्या तुम्हारी बीवी? नहीं, मेरी बेटी। हाँ। उसने मुझे धमकी दी, कहा चले जाए वरना पुलिस को बुला लूंगी मैं। बताओ कौन सी औलाद अपने बाप के साथ ऐसा करती है? हाँ, आजकल के दौर में बच्चों से हर तरह की तवक्को की जा सकती है। हाशिम, नाशुक्रे और एहसान फरामोश हैं आजकल के सभी बच्चे। जानते हो, मुझे घर जाने की इजाजत नहीं है। अगर मैं जाऊं तो जो मेरे साथ सलूक होता है, क्या बताओ। वो औरत तो बिल्कुल पागल है। 24 घंटे घर में सिर्फ सफाई करती रहती है। सुबह सवेरे उठ के पेस्ट्रीज बनाती है और दोपहर में सिर्फ जैतून के तेल में खाना बनाती है, और रात में तो पता नहीं कितने किस्म के डिशेस बनाती है वो। जब सारा वक्त इन्हीं कामों में बर्बाद करेगी वो औरत, तो मेरी बेटी की परवरिश कैसे करेगी? उसे तो मेरी बेटी को पढ़ाना चाहिए था, तमीज सिखानी चाहिए थी उसे, लेकिन नहीं, वो तो घर की सफाई करेगी।
वो बस खाने बनाएगी। अरे अब ये कहाँ चला गया? कौन है आप? माजरत चाहता हूँ मिसेस साइमा, मैं हिकमत का वालिद हूँ फखरी। मुझे जैसे ही पता चला मैं माफी मांगने चला आया। ये मेरी तरफ से रख लीजिए प्लीज। वो नलका फखरी, नलका टूट गया है। हर तरफ पानी फैल गया है, हर तरफ गंदगी हो गई है, हर तरफ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मदद कर देता हूँ आपकी। कितना पानी गिर गया। एक मिनट, इसे छोड़िएगा मत, लाइए मुझे दीजिए, मैं देख लेता हूँ उसे। गंदगी हो गई। आप तौलिया लाइए, तौलिया लेकर आइए जरा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा ये भी, लाइए मुझे दीजिए प्लीज। आप बाहर जाइए और जाकर मेन लाइन बंद कर दीजिए। नहीं, मुझसे बंद नहीं होगा वो। इतनी आसानी से तो होता है, उस तरफ घुमाए तो बंद होता है, इस तरफ घुमाने से वो खुल जाता है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो घर से बाहर लगा हुआ है। तो क्या हुआ? बाहर नहीं जा सकती मैं। मैं तो पिछले 5 बरस से घर से नहीं निकली। मुझे डर लगता है, बहुत खौफ आता है। ऐसा लगता है जैसे बुरा हो जाएगा कुछ। डॉक्टर को चेकअप करवाया था, वो कहता है बीमारी है मुझे। हाँ, तो किस किस्म की बीमारी है ये? एग्रोफोबिया नाम है बीमारी। क्या? एग्रोफोबिया, यानी एग्रोफोबिया। बाहर जाने से डर लगना वगैरह। हाँ, या अल्लाह, कैसी कैसी बीमारियां हैं अब तो। हाँ, तो मिसेस साइमा ये बताइए कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या? आप इतनी जवान हैं लेकिन खुद को घर में कैद करके रखा हुआ है। अफसोस, सद अफसोस। मिस्टर फखरी, मैंने सब कुछ करके देख लिया, दवाएं भी खाई। सच कहूं तो अब मैं भी नाउमीद सी हो गई हूँ। आदत सी हो गई है इस तरह रहने की। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब ऐसी भी कोई बीमारी हो जिसका कोई इलाज ही ना हो। नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, यानी लाइलाज है। नहीं, बिल्कुल होगा। इस मर्ज का भी कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। बस आपको हिम्मत करनी है। अगर आप चाहें तो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं खुश हूँ, घर में रहना अच्छा लगता है, बाहर आना जाना ही नहीं चाहती। नहीं मिसेस साइमा, हरगिज नहीं। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता मैं। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप यूं इस तरह अपने आप को घर में बंद कर लें। मैं आपकी मदद करूंगा इसमें। मुझसे जो हो सका मैं आपके लिए जरूर करना चाहूंगा। अच्छा, कैसे? मिसेस साइमा, अब मैं हूं ना, अब आपको किसी डॉक्टर, किसी दवा की जरूरत नहीं रहेगी। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है और यकीन माने मैं आपको घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगा। देखिएगा, एक दिन मैं आपको इस काबिल बना ही दूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए। मार्केट, मगर ये भी काफी नहीं होगा यार। उफ, अब वॉशिंग मशीन की किस्तें भी भरनी पड़ेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? बताया तो था तुम्हें मैंने। नहीं तो यार, मैं समझ रही थी कि बासित वॉशिंग मशीन ले गया है। हाँ तो? मगर बाबा ने वॉशिंग मशीन आयशा आपा के शौहर को बेच दी। अब इसमें हंसने की क्या बात है यार? बासित, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बस माफी मांगना चाह रहा था। बुके पर नोट लिखा हुआ है। तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, जानता हूँ, इसलिए सोचा नोट तो पढ़ लोगी तुम। रुको,
ये लो, ये क्या है? तुम्हारी वॉशिंग मशीन की पहली किस्त, और बहुत जल्द उसकी पूरी रकम लौटा दूंगी। फिजा फजूल बातें मत करो, रखो इन्हें। इन्हें पकड़ो, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। फिजा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए और तुम्हारे बहन भाइयों के लिए किया। बात सुनो मेरी, हमें तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं। हमारे हालात जैसे भी हैं, तुम दखल मत दो इसमें। ठीक है, लेकिन पूछ सकता हूँ क्या? क्योंकि यही हकीकत है हमारी। मैं जानती हूँ हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारे बाबा को जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। जिंदगी बहुत मुश्किल है हमारी, लेकिन अब हमें इस सब की आदत हो चुकी है। बचपन से हमने ऐसे ही हालात देखे और ऐसे ही जी रहे हैं बासित। और तुम्हारे पास कौन सी जादू की छड़ी है जो घुमा दे ही बदल दोगे सब? यही सच्चाई है मेरी, तो इसलिए यही बेहतर है तुम मुझसे दूर रहो। तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ, वो कितने प्यार से फूल लाया था। सॉरी बोल तो दिया, अब और क्या करे? उफ, तो मैं क्या करूं, उसे सर पे बिठा लूं क्या? क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं, तुम्हारी बहन से मिलने आया था मैं। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है शायद वो मिलना नहीं चाहती मुझसे, क्योंकि जब से हम लोग वापस आए वहां से, तब से नाराज है मुझसे। ऐसे ही है ना? हाँ वो ठीक है। आपने बाबा को अगवा किया, हम डर गए थे बहुत। बहुत शर्मिंदा हूं मैं किरण, लेकिन मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। जानता नहीं था कि वो इतना प्यार करती है बाबा से। वो हमारे बाबा हैं, हमें उनसे प्यार तो होगा ही ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आपको मालूम है आपा भी आपसे प्यार करती हैं। क्या कहा तुमने? यही कि मेरी आपा आपसे प्यार करती है। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? क्या ये सब कुछ तुमसे तुम्हारी बहन ने कहा मेरे बारे में? बताओ मुझे। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है वो जब भी तुम्हारे साथ होती है बहुत खुश होती हैं। अगर गुस्से में हो तब भी मुस्कुराती हैं वो। अच्छा। हाँ चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय। बाय बाय। वापस आ गया वो। देखो, बिल्कुल प्यार से बात करना, कोई बदतमीजी नहीं करना। सब खैरियत है जमील? हाँ, 1 मिनट। हाँ, अब बोलो जमील। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। एक बात भी करनी थी दरअसल। हाँ बोलो। एक इवेंट है पुलिस की तरफ से। हाँ, मैं सोच रहा था कि तुम साथ चलो मेरे। अगर तुम चाहो तो। मैं क्या कहूँ, तुम जानते तो हो मुझे कितने काम होते हैं, मगर फिर भी मैं देखूंगी। अगर मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू। तमाम यूनिट्स अलर्ट में हैं। 6272 मैं सुन रहा हूँ। एक गाड़ी चोरी हो गई है जिसका नंबर प्लेट है 34AS337। ठीक है, मैं फौरन मौका वारदात पे पहुंच रहा हूँ। मुझे जाना होगा। ओके। अच्छा, मुझे सोच के जरूर बताना जाने का। हाँ बिल्कुल। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हाँ ठीक है, मेरा वेट करो तुम, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। AS 337 गाड़ी साइड पे लगाओ। Oh God. AS 337 गाड़ी रोको। 6272 में चोरी हुई गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। ड्राइवर ने वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया है। मेरी लोकेशन पे बैकअप जल्दी भेजें। गाड़ी से बाहर निकलो फौरन। रुक जाओ। चलो 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 निकलो यहाँ से। कहाँ रह गए थे? ट्रैफिक ज्यादा था, फिर भी कोशिश की कि जल्दी आ जाऊं। सिर्फ कोशिश नहीं करनी, साई की तरह तुम मेरे साथ रहोगे। अगर तुम्हें जरा सी भी देर और हो जाती तो मुझे पुलिस पकड़ लेती आज। आइंदा ऐसा नहीं होगा। बासित क्या हुआ मेरे भाई? क्या कोई मसला है? मसला कोई नहीं, लेकिन हो जरूर जाता। तुमसे कोई काम ठीक नहीं होता। ये वही कल वाली गाड़ी है? जी हाँ भाई। तो वही सेम नंबर प्लेट लगी हुई है इस पर अभी तक? भाई वो दरअसल इस नंबर प्लेट को। अब भाई ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस वक्त ये घबराया हुआ है, मैं इसे अच्छी तरह समझा। क्या बात कर रहे हो तुम? घबराया हुआ? किस तरह से बच के निकला मैं वहां से, पता है तुम्हें? भाई जो होना था वो हो गया, मैं आगे से खुद संभालूंगा इसे। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरे खुदाया, हम रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा तो देख लिया करो यार। भाई मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो पुलिस वाला जो हमारा पीछा कर रहा था, तुम जानते हो उसे? जी भाई जानता हूँ, हम लोग एक ही इलाके में रहते हैं। इस जगह का मालूम है उसे? जी भाई जानता है, लेकिन वो समझता है कि ये गैराज है। ठीक है, कुछ अर्सा उसकी नजरों से दूर रहना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? जो काम हम करते हैं उसमें इस तरह की लापरवाही कहाँ पहुंच जाती है, अच्छी तरह पता है तुम्हें। जी भाई। हाँ, आंखें खुली रखना। जी ठीक है भाई। ठीक है भाई कहते रहना बस। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि होश आवाज में अपना काम किया करो। देखो मैं हर बार तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूँ। अब जल्दी से नंबर प्लेट चेंज करो और लड़कों को बुला के पार्ट्स भी चेंज करवा दो। जी ठीक है भाई। फिजा बात सुनो मेरी। नेशनल पुलिस नाइट में तुम जमील के साथ आ रही हो या किसी और के साथ? इस बारे में मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। क्या मतलब फैसला नहीं किया? तुम जानती हो जमील तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम अगर उसके साथ जाओगी तो अगले ही दिन वो अम्मी के साथ तुम्हारा रिश्ता लेकर आ जाएगा, जानती हो ना? ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है और यही होगा, देखना। एक बात बताओ, क्या तुम बासित को पसंद करती हो?
ये क्या कह रही हो तुम ये बात मुझसे नहीं छुपा सकती मेरी दोस्त, समझी? हटो, वरना तुम जल जाओगी। उफ। फिजा, मैंने पहले ही दिन तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत देख ली थी। बासित जब भी तुम्हारे सामने आता है ना, तुम सब कुछ भूल जाती हो और तुम्हारी आंखों में सिर्फ उसी का चेहरा नजर आता है और कुछ भी नहीं। और दिल ही दिल में ये दुआ करती रहती हो कि वो तुम्हारी नजरों से कभी दूर ना जाए। मैम, मैं इसमें से आपको सिर्फ एक दे सकती हूँ। ठीक है। ये लीजिए। क्या ये मुझे 2 मिल सकते हैं? नहीं, पॉलिसी के हिसाब से एक ही मिलेगा। किसी को क्या मालूम होगा? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सब देती थी आपको। प्लीज बुरा मत माने आप। बेटा, हम बहुत गरीब हैं। मैम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने आपको दे दिया तो बॉस गुस्सा होंगे मुझ पर। एक्सक्यूज मी, हाँ, क्या एक मुझे मिल सकता है मैम? ये लीजिए आंटी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया। क्या? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ। नहीं, मुझे याले ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगी तो आ गया मैं। तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? टाइम है तुम्हारे पास? नो, दिखाई नहीं दे रहा, इस वक्त बिजी हूँ मैं। ठीक है, जब तक तुम फ्री नहीं हो जाती मैं यही इंतजार कर लेता हूँ। हेलो। खुश आमदीद। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। सुनो, 2 मिनट रुक सकती हो यहाँ? ठीक है। हमारे दरमियान क्या बात हुई थी कल? क्या भूल गए हो? यही कि शादी कर रहे हैं हम दोनों। शायद पागल हो गए। और एक बेटी भी होगी, तुम्हारी ही तरह दिखेगी, आंखें भी तुम्हारे जैसी होंगी। क्या ये फजूल कहानी खत्म हो गई है तुम्हारी? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई। हेलो जमील। हाँ, आज शाम? ठीक है, आकर पिक कर लेना मुझे। ओके, खुदा हाफिज। और कुछ कहना बाकी है? नो। ओके। अम्मी, ये आदमी हमारे घर पर क्या कर रहा है और ये मेरे बाबा के कपड़े क्यों पहना हुआ है? प्लीज बेटा, कुछ तो लिहाज करो। सामने ही बैठे हैं, मेहमान है ये हमारे। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूं। ये मिस्टर फखरी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं ये। अरे मुझे बुरा नहीं लगा। ये तो अभी बच्ची है, मेरी भी बच्चियां हैं, मैंने अच्छी तरह जानता हूँ। अम्मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये आदमी हमारे घर पर अब तक क्यों है, बताएं। बेटा, कल बताया तो था तुम्हें। मैं फिर से बता देती हूँ, ये मिस्टर फखरी हैं, मेरी मदद के लिए आए हैं ताकि मैं इस घर में बेहतर महसूस कर सकूं। मतलब जो काम आपकी दवाइयाँ और डॉक्टर्स नहीं कर सके वो ये करेंगे? बस बहुत हो गया। सॉरी, शर्मिंदा हूँ मैं। बात यह है कि मिस्टर फखरी इंसानी फितरत के माहिर हैं। इन्होंने इस पर बहुत काम किया है, काफी तजुर्बाकार इंसान हैं और मुझे इन पे पूरा भरोसा है। अच्छा, तो आप तब क्या करेंगी जब बाबा घर पर आएंगे और एक अजनबी शख्स को अपने ही कपड़े पहने हुए देखेंगे? आशी मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं अजनबी नहीं हूँ उसके लिए। ये बस भी नहीं रुकी यार। बस स्टॉप होता तो जरूर रुक जाती। तुम अभी तक गए नहीं? क्या कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे पास? है तो, लेकिन तुम इस वक्त मेरी पहली तरजीह हो। हाँ, जिसे पाए तकमील तक पहुंचाना है मैंने। हाँ, वाकई। और ये हमारे घर के मुतालिक है। हमारा घर? हाँ, मेरा, तुम्हारा और हम दोनों की बेटी का। छोटा मगर प्यारा सा। सोचो, घर को सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जैसे दिल चाहे तुम वो ही करना। हमारी बेटी का कमरा पिंक होना चाहिए, है ना? तुम भी ऐसा ही घर चाहती होगी, खुशहाल और एक छोटा सा घर।
तुम कुछ नहीं कहोगे क्या? फिजा, फिजा, अरे रुको तो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या ये आप आगे दे सकती हैं? थैंक यू। बस में सफर मुफ्त नहीं होता, किराया लगता है। हाँ, मैं तो भूल ही गया। मेरे पास तो चेंज ही नहीं। ये जरा आगे पहुंचा दे प्लीज। ये किराया आगे दे दीजिएगा। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? भाई साहब प्लीज ये भी दे दीजिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये ले। ये भी दे दीजिएगा आगे प्लीज। अच्छा, ये ले, ये भी ले। उम्मीद है ये आखिरी होगा। शुक्रिया। बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे किराया इकट्ठा करने आया था मैं। एक बात पूछूं मैं तुमसे, उस वक्त वो कॉल किसकी आई थी तुम्हें? हाँ, जमील की थी। ओके। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रात का क्या प्लान है तुम्हारा? जमील के साथ या बगैर जमील के? अगले स्टॉप पर बस रोकिएगा प्लीज। मैंने कुछ पूछा है, तुम उतर रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे यही उतरना था। अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अच्छा, वाकई में?